ओके, अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड से, टिश्यूज से ब्लड में, और ब्लड से कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से कैसे एक्सहेल हो जाती है वो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 टाइप से जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। पहला तो फिजिकल सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ जो है वो प्लाज्मा में घुल जाती है, सॉल्यूबल हो जाती है, और जो है 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो कुछ तो वो है ब्लड में जो कि टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ के आसपास जो ब्लड रहता है जब वो रिलीज़ करता है टिश्यूज़, तो कुछ जो है वो यहाँ पे इसमें घुल जाती हैं, कुछ जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट आयन कैसे बताती हूँ मैं। क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज करके कैटालाइजर होता है, वो इसको कैटालाइज करता है, उसको कहते हैं कार्बन एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, फिर ये H2CO3 जो है H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में जो है टूट जाता है और ये 2 बना लेता है आयन्स H2CO3। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो HCO3 है ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये पूरी जो रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, एरिथ्रोसाइट्स में, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये तो चला जाता है एरिथ्रोसाइट से निकल के, और जो है ब्लड कैपिलरीज में जो बाहर आरबीसी के बाहर जो फ्लूइड रहता है उसमें ये चला जाता है, और जो H आयन हैं वो वहाँ रह जाते हैं। और H आयन का कैसे यूटिलाइजेशन होता है वो मैं बताऊंगी आपको आगे चल के। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बेसिस से जुड़ जाते हैं, जैसे कि सोडियम से और पोटेशियम से, और उनके साथ मिलके ये सॉल्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती जाती है। तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये कैसे फॉर्म होता है, हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया था, एक तो हीम रहता है मतलब आयरन पार्ट, एक ग्लोबिन मतलब कि प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स रहते हैं उसमें जो उसके अमोनिया रहता है उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है और बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बनता है, जब ऑक्सीजन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो रिड्यूस होता है, तब जो हीमोग्लोबिन बचता है उससे जो है ये बन जाता है HbCO2। ठीक है, CO2 प्लस HbO2 प्लस दिस इज द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है, इसको कहते हैं, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, Hb4O8, ये है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या बनाता है, HbCO2, ठीक है, और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन चली जाती है सेल्स में यूज होने के लिए और यूटिलाइज होने के लिए। तो दिस इज द वन थिंग। यहाँ पे मैं एक आपको डायग्राम बना के बताऊंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये जैसे कि टिश्यूज सेल्स हैं,
ये कैपिलरी एंडोथेलियम है। ये जो है आरबीसी है जहाँ पे ये सब मैकेनिज्म हो रहे हैं, ठीक। ओके, यहाँ पे समझिए कि फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिससे ट्रांसफ़र होके गैसेस टिश्यूज़ में जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रोसेस हुई, यहाँ पे क्या हुआ, टिश्यूज़ में ऑक्सीडेशन हुआ, तो टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी में आई, ठीक है। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बनाया, आई थिंक दिस इज वेरी स्मॉल, आई विल एक्सप्लेन, आई थिंक आई हैव टू मेक सम बिग स्ट्रक्चर, otherwise it will not be visible. This is अपना RBC, रेड ब्लड सेल। This is capillary endothelium. Okay. Now what happening? टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और वहां पे बन के आ गई ब्लड में, एंडोथेलियम में। अब उसने क्या किया, HbO2 से, मतलब कि रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट किया और बनाया HbCO2। ओके, कुछ ने क्या बनाया, कुछ जो है वो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा है, और उसने क्या बनाया, कुछ तो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, कुछ जो यहाँ वाटर था उसमें डिसॉल्व हो गई है, और कुछ ने यहाँ पे HbCO2 बना लिया है। कुछ ने क्या किया है यहाँ पे, ओके, अभी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, H2CO3, that is I told you about, that is कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड किस में टूट गया है, H आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होती है एक, अब क्या होता है कि ये HCl3 तो बाहर चला जाता है, ओके। कुछ H आयन जो है वो क्या करते हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि एसिडिक होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम, ठीक है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, जो कि मैंने अभी बताया कि HbO2 है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करके कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना रहा है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और उसने क्या किया, यहाँ पे HbO2 से एक्ट किया हाइड्रोजन आयन ने और क्या बनाया, HHB और ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे समझिए, ऐसे रिएक्ट हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड
टिश्यूज में बन रही है, ठीक है। हम अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो क्या होता है कि टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो डिफ्यूज होके कहाँ आ गई, कहाँ पे आ गई, हमारी कैपिलरीज में। तो ये कैपिलरीज में उससे क्या हो रहा है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉल्यूबल हो गई, जैसा मैंने आपको बताया फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बोनिक एसिड बनाया, जिसने फर्दर क्या बनाया, HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयन और H आयन। अब कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, जिसे एसिडिक हीमोग्लोबिन कहते हैं, उससे रिएक्ट किया और उससे क्या बनाया इसने, HbCO2। ओके, इट इज HbCO2 प्लस ऑक्सीजन एंड H ion. Is that so? ओके, प्लस H आयन। तो आप देख रहे हैं कि इस सारी प्रोसेस में H आयन हमारे बहुत बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, यहाँ पे भी H आयन बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एसिडिक हीमोग्लोबिन था ये एक H आयन जो है इसका निकल जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सीजन को जो है वो डिसोसिएट कर देता है, अलग कर देता है और H आयन बनाता है। अब ये H आयन जो है, ठीक है, HCO3 आयन जो बाइकार्बोनेट आयन, मैंने आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम इनसे जुड़ के जो है ये सॉल्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, और जो H आयन है वो क्या करते हैं, वो क्या करता है H आयन के बढ़ने से क्या होता है कि एसिडिक हो रहा है एनवायरनमेंट, क्योंकि क्या हुआ कि बाइकार्बोनेट आयन भी निकल गए, अभी बचे H आयन। तो H आयन जो है वो इरिथ्रोसाइट्स में और इसमें प्लाज्मा में, जो इरिथ्रोसाइट की बाहर फ्लूइड है प्लाज्मा, उसमें जो है इम्बैलेंस करता है पीएच बैलेंस में, पीएच बैलेंस उसका जो है वो खराब होता जाता है, इम्बैलेंस होता जाता है, क्योंकि यहाँ एसिडिक हो रहा है, ये बाहर इसने सॉल्ट बना लिए तो यहाँ बेसिक हो रहा है, तो ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। पीएच एक बैलेंस हमारा बॉडी का रहना चाहिए, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए। तो ये H आयन क्या करते हैं, ये H आयन फर्दर HbO2 से एक्ट करके बना लेते हैं HHB और दिस इज द बफर, ओके, प्लस बना दिया ऑक्सीजन। तो ये जो है इसने बफर बना दिया हीमोग्लोबिन, और ये यहाँ पे क्या हमारी हेल्प कर रहा है कि यदि इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाए तो हीमोग्लोबिन H आयन से रिएक्ट करके HHB बना लेता है और उसको जो है वो बैलेंस करके रखता है। तो दिस इज वन वर्क ऑल्सो हीमोग्लोबिन का, कि वो बफर एज ए बफर काम करता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इन दिस फॉर्म, एक तो कार्बामिनो फॉर्म, एक बाइकार्बोनेट फॉर्म और एक फिजिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी जो है रिलीज होती जा रही है टिश्यूज में से, टिश्यूज में, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहीं बताया कि ऑक्सीजन बन रही है, तो ये कहाँ चली जाएगी हमारी ऑक्सीजन, टिश्यूज में, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन बनी, इट्स वेरी स्मॉल लेटर बट आई कैन टेल यू, यहाँ पे जो रिएक्शन है दिस इज द सेम रिएक्शन आई हियर। तो दिस ऑक्सीजन विल गो टू द टिश्यू, मतलब ऑक्सीजन रिलीज होकर टिश्यू में जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक सेकंड में नहीं हो रहा है, ये होती जा रही है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती जा रही है, ऑक्सीजन रिलीज होती जा रही है, फिर ब्लड आगे बढ़ता जा रहा है, फिर वहां से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये दिस प्रोसेस इज गोज ऑन और ये चलती रहती है। ये ऐसे इट्स नॉट एट अ लेवल, बट एक ही टाइम पे बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो होती जाती हैं और वो फॉर्म होती रहती हैं, ठीक है, बनती रहती हैं प्रोसेसेस, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया बफर जो हीमोग्लोबिन है, इसको एसिड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑल्दो ये एसिडिटी को बैलेंस कर रहा है, लेकिन इसे हम एसिड हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्योंकि ये H आयन के साथ रिएक्ट करके एसिड हीमोग्लोबिन बन गया, जिससे कि H आयन के कारण जो हमारे सेल्स में
एसिडिटी हो रही थी वो नहीं हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं एसिड हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो समझ में आया होगा। नाउ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपने ट्रांसपोर्ट तो पढ़ा, अब रिलीज के में क्या जो है वो सिद्धांत काम करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो रिलीज में आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, हैल्डेन इफेक्ट। व्हाट इज हैल्डेन इफेक्ट? हैल्डेन इफेक्ट तो हैल्डेन इफेक्ट क्या कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ज़्यादा बनना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्लोबिन इंक्रीज CO2 रिलीज। ठीक है, तो जितनी बाइंड होती जाएगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से उतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। इस इफेक्ट को कहते हैं हैल्डेन इफेक्ट। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयन बनाती है, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो चले जाते हैं एरिथ्रोसाइट से बाहर, रेड ब्लड सेल से बाहर, और प्लाज्मा में जो बेसेस होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम उनके साथ ये बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है कि H आयन अकेला रह जाता है, तो कुछ तो H आयन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और रिड्यूस्ड एसिड हीमोग्लोबिन बना लेता है, लेकिन कुछ H आयन जो है उसके कारण जो एसिडिक होता रहता है एटमॉस्फेयर, तो उसके कारण जो वो क्लोरीन है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा से एरिथ्रोसाइट में शिफ्ट होने लगते हैं, और इस फिनोमिना को कहते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमिना। हैम्बर्गर्स फिनोमिना, क्योंकि क्लोराइड H आयन के ज़्यादा बनने के कारण क्लोराइड्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही एरिथ्रोसाइट्स में, इसलिए उसको कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमिना। तो दीज आर द क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, PMT में MCQs बन सकते हैं कि हैल्डेन इफेक्ट क्या होता है, या क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना क्या एक ही है या क्या होता है, और बोहर्स इफेक्ट। तो ये जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नाउ ओके, ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे कि रिलीज होने के लिए एक हैल्डेन इफेक्ट मैंने बताया कि भाई जैसे जैसे ऑक्सीजन उससे जुड़ता जाएगा हीमोग्लोबिन से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता जाएगा। इसके 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो है कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज को क्या इफेक्ट करता है। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेन्स में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, ठीक है, देन इन आर्टरीज। तो अब क्या होता है कि चूंकि आर्टरीज में सोल्यूबल नहीं होती है तो ये वेन्स में रिलीज होती जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वेन्स में ज़्यादा सोल्यूबल होती है तो वहाँ पे ये सोल्यूबल होते कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल होने लगती है। दूसरा जो है वो ये कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ओके, HB लिखा है मैंने हीमोग्लोबिन को। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, तो जब वो बनने लगता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन रिड्यूस होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने लगता है। इसी को हैल्डेन इफेक्ट भी कहा हमने कि भाई जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता जा रहा है हीमोग्लोबिन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जो टूट के और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगता है। ठीक है, ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता है स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, तो ये क्या करता है, ये एक H आयन दे देता है अपना
और जिससे कि जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं वो इससे रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और अब ये कार्बोनिक एसिड जो है वो फर्दर किस में टूट जाता है, वाटर में और CO2 में। ठीक है, ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रकार क्योंकि ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है तो ये एक H आयन दे देता है, जिससे बाइकार्बोनेट आयन जो है वो H आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जो कि फर्दर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ठीक है, साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंक्रीज्ड जो यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ा रहेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को भी जो है फेवर करता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, ओके। नाउ क्या होता है कि जब ये ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि 3 फॉर्म में है, लेके जाता है लंग्स को, तो लंग्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है, तो कैपिलरी से वहाँ पे एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है डिफ्यूजन के द्वारा, और फिर हम जब एक्सहेल करते हैं तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है और हम एक्सपायरेशन कर देते हैं उसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इन दिस वे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा, जिसमें ऑक्सीजन का हमने ट्रांसपोर्ट देखा कि कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का देखा। इसमें कुछ हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज देखी, जैसे बोहर्स इफेक्ट, हैल्डेन्स इफेक्ट, हैम्बर्गर्स फिनोमिना, दैट्स इट एट्सेट्रा। और ये हमने देखा कि क्या क्या रिएक्शंस जो हैं वो ये होती हैं। तो आप डायग्राम के फॉर्म में यदि आप बताएंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप बनाएंगे कि भाई यहाँ पे आरबीसी है, यहाँ पे फ्लूइड है, तो कुछ डिसॉल्व हो गई, कुछ ने एक्ट किया, H2CO3 बनाया, फिर कैसे H आयन फॉर्म हो रहे हैं, कैसे वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये फिनोमेना जो है ये डायग्राम बना के खुद देखेंगे तो आपको भी अच्छे से जो है वो क्लियर होती जाएंगी कि कैसे जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज बॉडी में हो रहा है। ओके, दैट्स इट।